जय माता रानी। दोस्तों माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अब हम दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। महर्षि कहते दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। हुआ असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीत दिया डाला। धनुष रण रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपने तीखी धार वाली तलवार से सिंह ने मस्तक और पर चोट करके देवी की ओर बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। ऋषि आगे कहते हैं कि हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई और फिर तो क्रोध से लाल लाखे करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपनी तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए, साथ ही सिर की भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चोर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत कर दिया। तत्काल पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति टूटकर गिरी देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उस शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के हाथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्ग्रेस से मारा गया तथा अकाल कराल भी दांतों, मुकों और थप्पड़ की चोट से थरथरा गई और गया। पृथ्वी क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत कर कचूमर निकाल डाला। भिन्न पाल से वास्कल को तथा बाड़ों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला और तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धरा और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देखकर महिषासुर ने भय से का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ कर दिया। थू थू से मारकर किन्हीं के ऊपर खूर का प्रहार करके किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से थरथराई कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ और उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूर से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़कर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी चुप होकर फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आहत से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वान के प्रचंड वायु के वेग से उखड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उठी, त्यों ही वह खड्ग भारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा।
लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीत डाला। इतने में ही वह महागजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली तथा पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले ही की भांति चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बार बार उस मधुर का अपमान करने लगी, हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पीती हुई तब वह क्षण भर के लिए खूब गर्जना करने लगी और यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे, ऋषि कहते हैं। ये कहकर देवी उछली और वह उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। तब उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षि हो के साथ दुर्गा देवी की स्तवन किया और गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडे जी ने महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा किया। ओम नमः चंडिका माँ दुर्गे चंडी के रूप में